हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनी ट्रेनी। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का सम नंबर 8 करेंगे। सम नंबर 1 to 7 में ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में करवा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार उन वीडियोस को भी जरूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सम नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। If a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP equals to 3/7 AB and P lies in the line segment AB. It means कि ये AB एक लाइन सेगमेंट है और P पॉइंट उसके ऊपर लाई कर रहा है। तो ये नहीं हमें पता है कि P पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, तो हम कहीं पे भी इसका पॉइंट डाल देंगे। जैसे ये A और B लाइन सेगमेंट है, A के पॉइंट्स आपको गिवन है -2, -2, B के 2, -4, P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो हम कहीं पर भी P को ले लेते हैं, मान लें हमने P को यहां ले लिया, तो ये AP इक्वल्स टू 3/7 AB, ये कंडीशन आपको गिवन है। तो P के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स नहीं गिवन, तो P के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हम लेट कर लेंगे x, y। तो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे क्या कि लेट Px, y lies in the line segment AB। इसके बाद अब हमें एक कंडीशन गिवन है, नाउ AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। अगर तो यहां हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हमने फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके होंगे, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला में हमें यहाँ रेशियो नहीं गिवन। तो इस कंडीशन से हम इसकी रेशियो फाइंड करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर AP ये AB इस AP के नीचे ले आए तो 3/7 आ जाता है। अब ये AP ये 3 है, लेकिन पूरा AB आपके पास 7 है, तो हमें PB चाहिए। अगर AP ओवर PB ले आए तो वो हमारी रेशियो निकल आएगी। तो हमें AP ओवर PB लाने के लिए हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड्स। आप 1 को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इट मीन्स AP ओवर AB -1 इक्वल्स टू 3/7 -1। तो यहां पर AB LCM आ गया, तो AP माइनस क्या हो गया, AB। आपको सब्ट्रैक्ट यहां 1 माइनस करने से पहले टर्म को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। जब हम टर्म को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये AB ओवर AP इज इक्वल्स टू 7/3 हो जाएगा। क्योंकि हम रेसिप्रोकल इसलिए करेंगे कि हमें AP की तो जरूरत है, लेकिन AB की जगह पर हमने PB लेके आना है। तो यहां पर हम अब इस टर्म पे हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट मीन्स यहां पर AB और यहां पर AP हो जाएगा, तो ये 7/3 इस तरह से। अब AP हमने जब LCM ले लिया तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास, AB माइनस AP इज इक्वल्स टू यहां पर 3 LCM, तो ये 7 - 3 आ गया। अब AB पूरे में से AP को माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास, PB। तो हमने AP माइनस AP की जगह पर क्या लिख लिया, AB माइनस AP की जगह पर PB इज इक्वल्स टू AP। तो 7 - 3 क्या आ गया, 4/3। तो अब अगेन हमें AP ओवर PB, तो अगेन रेसिप्रोकल करेंगे, तो AP ओवर PB इज इक्वल्स टू 3/4। तो इट मीन्स हमारी रेशियो क्या आ गई, 3/4। अब यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला में ये M1 M2 लेते थे, ये हमारे पास X1 Y1, ये X2 Y2 और ये X और Y। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या था कि X, Y इज इक्वल्स टू M1, यहां से M1 ये X2, M1 X2 M प्लस M2 X1 ओवर M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 Y1 ओवर M1 प्लस M2। ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। तो अब ये सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करके यहां से कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हम X और Y के निकालेंगे। तो चलिए अब हम लिख लेंगे यहां पर, तो P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट, यहां पे P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 3/4। तो अब ये 3/4 में डिवाइड हो गई। तो अब हम इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालेंगे P के, X, Y इज इक्वल्स टू M1 अब क्या है 3, तो X2 हमारे पास क्या है 2, तो 3 × 2 क्या आ गया हमारे पास 6।
अगेन यहाँ पर m2 4 और x1 क्या है -2, तो 4 ये -2 ओवर 3 + 4। तो अगर हम सॉल्व करें तो 6 - 8 ओवर 7 दैट इज -2 ओवर 7। ये हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। अगेन ऐसे ही हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये यहां पर पुट करेंगे y की वैल्यू के लिए m1 y2। m1 क्या है 3 और y2 क्या है -4, 3 इंटू -4 प्लस m2 क्या है 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 ओवर 3 + 4 दैट इज -12 - 8 ओवर 7। वो क्या आ गया आपके पास -20 ओवर 7। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फाइंड करने को कहा है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हमारे पास क्या आ गए, एक हमारे पास वैल्यू -2 ओवर 7 x की और -20 ओवर 7 आ गई y की। तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपका क्या हो गया, आंसर। तो यहां पर सम नंबर 8 फिनिश। तो अब हम सम नंबर 9 करेंगे। सम नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक लाइन सेगमेंट ए बी है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इट मीन्स ये लाइन सेगमेंट ए बी, यहां पर एक पॉइंट तो 1 पार्ट, एक पॉइंट यहां पर तो 2 पार्ट्स, एक पॉइंट यहां 3 पार्ट्स, तो टोटल कितने आ गए 4 पार्ट्स, 1 2 3 एंड 4। इट मीन्स कि ये ए बी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स का इट मीन ये सारे एक दूसरे के क्या है इक्वल। अगर इसकी नेमिंग हम लिख ले P Q R, इट मीन्स AP इज इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू क्या हो गया RB, क्योंकि सारे के सारे पार्ट्स एक दूसरे के क्या है इक्वल। लेकिन अब हमें यहाँ पर A के पॉइंट्स तो पता है -2, B के पॉइंट्स हैं 2, 8, लेकिन हमें P, Q और R के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स नहीं पता, जो हमें क्या करने हैं फाइंड करने हैं। लेकिन इनको भी पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए हमें रेशियो पता होनी जरूरी है। तो हम रेशियो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम P की रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। P की रेशियो फाइंड करने के लिए देखिए, इस साइड पे सिर्फ एक ही पार्ट है, लेकिन इस साइड पे कितने हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड है 1 2 3, तो इसकी रेशियो क्या आ गई 1:3। तो जब Q के करने हैं तो इस साइड भी 2 डिवाइडेड है, इसमें भी 2 है, तो ये कितनी आ गई 2:2, जिसकी आपस में कटिंग होके ये क्या रह गया 1:1। तो इस R के कोऑर्डिनेट, जब R की यहां से रेशियो फाइंड करनी है तो 1 2 3 पार्ट्स में इस साइड डिवाइड है, इस साइड में 1 पार्ट में डिवाइड है, तो इसकी रेशियो कितनी आ गई 3:1। तो इसलिए हमने ये रेशियोज फाइंड कर ली। अब टर्न बाय टर्म हम जैसे पहले P पॉइंट लेंगे और A और B के कोऑर्डिनेट्स लेंगे और Q और R को अभी हम नहीं लेंगे। तो यहां से हम ये रेशियो लेके हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, फिर Q लेंगे तो हम उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालेंगे, फिर R लेके उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालेंगे। तो मैं एक निकाल के बता देती हूँ, बाकी आप खुद करोगे। जैसे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अब P के कोऑर्डिनेट पॉइंट, अब हम हर एक को तो XY ले नहीं सकते, इसलिए हम P के पॉइंट्स को x1, y1 लेंगे। तो इन द रेशियो, इसमें हमने इसकी रेशियो क्या निकाली थी 1:3। तो अगर हम इसकी लाइन फिगर यहां ड्रॉ कर लेते हैं, ये -2, 2, ये 2, 8, तो यहाँ पे P पॉइंट है जिसकी हमने 1:3 ली है, तो इसको पॉइंट्स को x1, y1 लेट किया है। तो अब हमने x1 और y1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 × 2 + 3 × -2 यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। तो हम लिख देंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू निकालने के लिए 1 × 2 मीन्स की m1 × x2 प्लस m2 इक्वल्स टू x1, 3 × -2 ओवर m1 + m2 दैट इज 1 + 3। तो ये क्या आ गया आपके पास 2 - 6 ओवर 4 दैट इज -4 ओवर 4, कैंसिल करके -1 आ गया। अब सिमिलरली हम y1 की वैल्यू निकालेंगे। तो अगेन अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला। 3 × 8 3 × 8 क्यों आया, सॉरी 1 × 8 m1 × y2 m2 × y1, तो वो क्या आ गया 3 × 2 ओवर 1 + 3 m1 + m2। तो ये 8 + 6 ओवर 4 कटिंग करके 14 ओवर 4 कटिंग करके क्या आ गया 7 ओवर 2। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ P के कितने आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P वो हमने क्या निकाल लिए -1, 7 ओवर 2। तो ये तो हमने P के कोऑर्डिनेट्स निकाले। अब हम क्या निकालेंगे, टू फाइंड द, यहां लिखेंगे टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q।
टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, तो उसको हमने लेट क्या कर लिया x2 y2 इन द रेशियो। अब इसकी रेशियो 2:2 निकाली थी, वो कटिंग करके 1:1 होगी, तो 1:1 लिख दिया। अब इट मीन्स अगर हम यहां पर अगेन ये फिगर ड्रॉ करें तो ए हमें ये गिवन है 2,8, तो ये पॉइंट यहां पर Q 1:1, इसको हमने x2 y2 ले लिया, तो यहां पर हम x2 और y2 की वैल्यू निकालेंगे अगेन यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज m1 1 इंटू x2 2 प्लस m2 x1 यहां पर x2 की वैल्यू 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2, तो 1 + 1 आ गया। तो इसको सॉल्व करो, 2 + -2, 2 - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 0, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। ऐसे ही आप y2 निकाल लोगे तो वो क्या आएगा 1 इंटू 8 1 इंटू 2 ओवर 1 + 1, तो ये 8 + 2 ओवर 2 दैट इज 10 ओवर 2, कटिंग करके क्या आ गया 5। तो इसी तरह Q के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए 0,5। सिमिलरली आप R के भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स खुद निकाल लोगे तो 3:1 लेके A के कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, B के सेम रहेंगे, R के आपके पास निकल आएंगे। R के कोऑर्डिनेट्स को आप लेट कर लोगे x3 y3। क्लियर, ये सम नंबर 9 हो गया। अब सम नंबर 10 पे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस if its vertices are 3,0, 4,5, -1, 4 and the -2, -1 taken in order। taken in order means कि आप जैसे ये एक रोम्बस ड्रॉ करोगे तो taken in order की इनको टर्न बाय टर्न सेम उसी ऑर्डर में आप लिखोगे। यहाँ पर A B C D लिख लिया। अब A क्या है 3,0, B सेकेंड 4,5, -1, 4 एंड D -2, -1। हमें एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द रोम्बस, दैट इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो डायगोनल्स, इसके लिए हम सबसे पहले यहां डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, A से C डायगोनल, B से D डायगोनल। क्लियर, तो A से C डायगोनल फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। B से D डायगोनल फाइंड करने के लिए हमें अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इट मींस यहां पर हाफ इंटू AC इंटू क्या आ गया BD, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, वो 7.1 एक्सरसाइज की जो मैंने वीडियोस डाली हैं उसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल में समझाया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस √y2 सॉरी यहां पर नहीं आएगा y2 - y1 होल स्क्वायर। क्लियर, फिर से लिख देती हूँ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इसका √ तो ये आपने डिस्टेंस फॉर्मूला AC पे भी अप्लाई करना है और BD पे भी अप्लाई करना है। तो अगर हम सबसे पहले यहां पर BD, अगर हम सबसे पहले AC फाइंड करें, अब यहां पर AC फाइंड करें तो AC के पॉइंट्स ये देखो, ये हो गया x1 y1, ये आ गया हमारे पास x2 y2। तो x2 - x1 होल स्क्वायर इट मीन्स -1 - 3 होल स्क्वायर, तो -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इट मीन्स 4 - 0 होल स्क्वायर। आगे इसका √ ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया -1 - 3 -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस यहां पर क्या आ गया 4 - 0 4 का स्क्वायर, इट मीन्स ये भी 16 ये भी 16, तो 16 + 16 √ क्या आ गया हमारे पास 32। तो 32 के 2 4 टाइम्स 5 होता है, तो उसके 4 √2 पेयरिंग करके ये आपका AC आ जाएगा। ऐसे ही हम BD निकालेंगे तो BD पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब BD के पॉइंट से 4,5 एंड -2, -1 इट मीन्स -2 - 4 होल स्क्वायर √ -2 - 4 होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 होल स्क्वायर, -1 - 5 होल स्क्वायर, तो ये भी -6 का स्क्वायर 36 -6 का स्क्वायर 36, तो ये आ गया √72। तो इसकी अगर फैक्टर्स बना के पेयरिंग करो तो ये होता है 6 √2। तो अब हमें ये दोनों वैल्यूज जो निकाली है वो इस फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो AC की वैल्यू आई 4 √2, तो वो हमने यहां लिख दी।
BD की आई 6√2, तो वो भी हमने यहाँ लिख दी। अब कटिंग करें तो ये कैंसल, 2 6 का क्या आ गया हमारे पास 12 इंटू √2 का क्या हो गया स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और √2 भी आपस में कैंसल, तो 12 इंटू 2 आपके पास क्या आ गया 24। तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, तो इसका आंसर स्क्वायर यूनिट्स में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज 7.2 मैंने सारी फिनिश करवा दी है, 10 के 10 सम्स हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगी। मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरा चैनल अभी नहीं सब्सक्राइब किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के साथ। तब तक के लिए बाय।